नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है हमारा, यदि x इक्वल क्या दिया गया है ABCD और y इक्वल दिया है क्या FBDG, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। देखिए x माइनस वाई, देखिए इसी प्रकार का हम 9वां प्रश्न करके आए हैं और उसके पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, x माइनस बी। चलिए इनकी मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x का मान जो दिया वो लिखेंगे, y का मान जो दिया वो लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों का निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो उसको लिखते हैं। चलिए देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस वाई, हमने x का मान रखा माइनस y का मान रखा। इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखिए माइनस कर रहे हैं, जो हमारा कॉमन है उसको छोड़कर बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए इन सभी में नहीं है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बी देखिए यहाँ पर है तो बी हट जाएगा, डी यहाँ पर भी है तो डी हट जाएगा। तो ए और सी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, अगला प्रश्न। अब हमें दिया गया है बाई माइनस एक्स, अभी एक्स माइनस बाई दिया गया था, बाई माइनस एक्स दिया गया है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, बाई इक्वल जो मान दिया वो लिखेंगे, एक्स इक्वल जो मान दिया वो लिखेंगे। ठीक है, अब इनका दोनों का अंतर लिखेंगे और उनका मान रखेंगे। तो देखिए क्या किया हमने, बाई माइनस एक्स, तो इनका अंतर निकालेंगे तो एफ का बाई का मान रखा और किसका मान रखेंगे, हम एक्स का मान रखेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या, बी और डी यहाँ पर है, बी और डी यहाँ पर है, लेकिन हमें क्या लिखना है, आगे वाले का हम मान लिखते हैं। आगे वाले जो समुच्चय है उसके अवयव लिखते हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ कॉमा जी। ठीक है, यदि आपको समझ में आते हैं तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्या क्या समझ में आता है और क्या क्या समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो हम देखते हैं तीसरा जो हमारा क्या है प्रश्न है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब हमें सर्वनिष्ठ निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, सर्वनिष्ठ निकालना है तो हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे। देखिए मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपसे मैथ्स बनेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हम निकालते हैं। तो पहले एक्स का मान रखा हमने, तो समुच्चय में ए बी सी डी, वाई का मान रखा एफ बी डी जी। अब हम इनके निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो हमने देखिए दोनों का मान रखा और ये सर्वनिष्ठ का निशान होता है। इसमें जो कॉमन है दोनों में देखिए, तो बी और डी, बी और डी, तो बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी और डी आप देख सकते हैं, बी और डी कॉमन है तो यही सर्वनिष्ठ कहलाता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो बी और डी दोनों में कॉमन है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा प्रश्न है, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो हमें निकालना है r माइनस क्यू। ठीक है, r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं हमें r माइनस क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे r इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। मतलब इसमें देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसमें क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो एक्स कोई संख्या है तो वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है,
इसमें हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों होती हैं, है ना। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का समूह होता है, ठीक है। दोनों संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक वास्तविक संख्या है। अब हम देखते हैं, देखिए q इक्वल, देखिए x सच दैट x, q इक्वल क्या मानेंगे, देखिए दिया ही है x सच दैट x एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, परंतु q में क्या दे दिया उन्होंने कि x एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो ये हम लिख लेंगे। अब हमें निकालना है r माइनस क्यू। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं क्या लिख दिया, r माइनस क्यू इक्वल वास्तविक संख्या की जगह क्या लिख दिया, परिमेय और अपरिमेय। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होती है। माइनस क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या ही माइनस करनी है। चलिए तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, परिमेय परिमेय संख्या कॉमन है, तो r माइनस क्यू क्या निकल के आएगा, जो बच्चा हमारे पास पहले समुच्चय में, तो हमें क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। r माइनस क्यू का जो अंतर है ये क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या। यदि हम निकालते हैं तो हमें कोई अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, r माइनस क्यू इक्वल x सच दैट x एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।